कार्यकर्ताओं में बूस्टर डोज का काम किया। खासतौर पर आगामी विधानसभा और राजस्थान के उपचुनाव में भी भाजपा इस बूस्टर डोज को इस्तेमाल करना चाहेगी। पार्टी स्तर पर बैठकों के बाद अब प्रत्याशियों पर मंथन भी शुरू हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट, उपचुनाव में काम करेगा हरियाणा वाला बूस्टर डोज। हरियाणा चुनाव में भाजपा की जीत भाजपा के लिए हार को जीत में बदलने वाली साबित हो सकती है। खास तौर पर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर आने वाले दिनों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां पर पार्टी ने तैयारी तो काफी पहले शुरू कर दी थी और इसी कड़ी में अब प्रत्याशी चयन पर भी मंथन में जुट गई है। लेकिन उपचुनाव का इतिहास देखें या फिर 7 सीटों के विधानसभा के मेन चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो भाजपा के पक्ष में नहीं थे। लेकिन अब भाजपा हरियाणा चुनाव में जीत के बाद कार्यकर्ताओं में बूस्टर डोज देने का काम कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी हरियाणा जीत के बाद 7 सीटों पर जीत का दम्भ भरा है। हरियाणा में भी जो विकास के काम किए उस पर जनता ने मुहर लगाई है और कांग्रेस ने जितने भी भ्रम पैदा करने के प्रयास किए उन सब भ्रमों को नकार दिया। देखते जाइए, राजस्थान में भी हम जीतेंगे। हरियाणा के चुनाव को देखा जाए तो वहां के परिणाम कई मायनों में खास रहे। 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी के वाद और कांग्रेस के माहौल के बीच भाजपा की फतह ने सबको चौंका दिया। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं में इस जीत ने बूस्टर डोज का काम किया, जिससे अब पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मनोवैज्ञानिक बढ़त देखी जा रही है। यही वजह है कि राजस्थान में भी भाजपा हरियाणा की जीत वाली हैट्रिक के बाद उपचुनाव में बढ़े हुए मनोबल के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा शर्मा ने राजस्थान में होने वाले उपचुनाव की जीत भाजपा के खाते में जाने की बात कही है। राजस्थान की आप बात कर रहे थे, मैंने वहाँ भी कहा और अब भी मैं कहना चाहता हूँ, चिंता मत करिए, राजस्थान भी जो हमारे उपचुनाव आने वाले हैं तो बहुत बड़े के साथ जीतने वाले। हरियाणा में कमल खिलने के बाद राजस्थान में कमल खिलाने की जद्दोजहद में पार्टी जुट गई है। हालांकि पिछले 10 साल के इतिहास पर नजर डालें तो उपचुनाव में भाजपा का बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन अब भाजपा पुराने मिथक को तोड़ मिसाल कायम करने का दावा कर रही है। लेकिन दावों के बीच अब जनता की नजर इस पर है कि आखिर राजस्थान उपचुनाव के रण में ऊंट किस करवट बैठता है। राजस्थान के उपचुनाव में भी इस बार चुनावी माहौल देखने को मिलेगा। इसका कारण होगा 7 सीटों पर एक साथ उपचुनाव होना। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है कि 7 सीटों पर जीत का परचम कैसे लहराया जा सकता है। अलग अलग चरण में पहले मंथन किया गया और अब प्रत्याशियों के नामों पर पैनल बनाने की तैयारी की जा रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार राजस्थान में किस तरह के चुनाव के परिणाम यहाँ पर रहते हैं, खासतौर से तब जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी जीत दर्ज की है। सहयोगी श्याम जांगीड़ के साथ अनिल सेन, जंटू न्यूज़ जयपुर।